अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब ठीक हो? मेरा ये फर्स्ट व्लॉग है और ट्राउज़र बनाने का आसान तरीका ये देखिएगा। ये बैक पे जोड़ है और ये मैंने पहले फ्रंट की सिलाई लगाई है। ये इस तरह से। और अब बैक के जोड़ों की सिलाई लगेगी। पहले जोड़ लगा लेने। अब ये दूसरा जोड़ लगाने लगे। अब बैक को आपस में जॉइंट कर देना। और अब ये फ्रंट वाले जो दो पल्ले थे, अब ये बैक के ऊपर ऐसे रख लेने। अब साइडों की सिलाई लगानी है। ये फ्रंट और बैक इसलिए अलग अलग नाली की सिलाई लगती है क्योंकि बैक बड़ा और फ्रंट छोटी होती। तो पहले फ्रंट को सिलाई अलग से लगती है और बैक को अलग से, फिर साइडों से इन्हें जोड़ दिया जाता है। देखिएगा, ये दूसरी सिलाई लग रही है दूसरे पोंचे की। इस तरह से अब हमने ये दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। अब ये ऊपर लास्टिक डालने के लिए पहले हम ऊपर की जो साइड होती है लास्टिक मोड़ने के लिए, तो उसको पहले हम थोड़ा कच्चा कर लेंगे। आप पैर का मार्जिन लेकर इस तरह से। अब हम इसका फ्रंट का 12 इंच सादा है और 19 इंच इलास्टिक। तो हम पहले इसका बुकरम का सादा काटेंगे, हाफ पेपर बुकरम का। फिर हम सिलाई से इसको ज्वाइन कर देंगे। 20 इंच का इलास्टिक है और 12 इंच हाफ। तो इस तरह से हम ये सेंटर करके बुकरम का ये 12 इंच हाफ आ गया। और ये आ गया है हाफ। इस तरह से हाफ लगा लेना है। सेंटर की सिलाई रखकर इसको सेंटर का ऐसे क्रीज लगाकर इसको एक ऐसे कच्ची सिलाई लगा देनी है। अब हमने बुकरम लिया और बुकरम को काट कर इस साइड पे ज्वाइन कर देंगे 20 इंच का। हम एक एक सिरा इसको इस साइड पे ज्वाइन कर देंगे और दूसरा सिरा दूसरी साइड पर। कि देखिएगा, अब हमने ये इलास्टिक कटिंग कर ली है अभी। तो ये ज्वाइन करने लगे इलास्टिक पेपर बुकरम के साथ ऐसे, फिर हम इसको पक्का भी कर लेंगे। अभी दूसरी साइड से हमने ज्वाइन की इलास्टिक इस तरह से। और ये अब हम इसको इलास्टिक को इस तरह से इलास्टिक अंदर रखकर इसको नेपा बनाने के लिए इलास्टिक के बराबर बराबर हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। वो हमने जो कच्ची लगाई थी वो आप इस तरह इसलिए लगाई थी कि वो अंदर जो हमने कपड़ा मार्जिन जो देना होता है वो आसानी हो जाती है, वो मोड़ना नहीं पड़ता हमें। तो इस तरह से हमारा नेपा जो है वो इक्वल बनता आता है। और इलास्टिक के हिसाब से हम नेपा बनाते जाते हैं और सिलाई लगाते जाते हैं। ये देखिए,
ये सिलाई लग गई है। अब हम इसकी सेंटर की सिलाई लगाएंगे। इलास्टिक को नेपे को सीधा करके सब ये जो चुन्ने पड़ी हुई होती हैं, ये जो शेल आते हैं, तो इसको हम पहले से लेवल कर कर बराबर करके फिर हमने सिलाई लगानी है। अगर हमने इसी तरह से लगाई तो एक साइड कम और एक साइड ज़्यादा, तो इसलिए ये ख्याल रखना है बनाते वक्त के दोनों साइड बराबर हो, और जो ये चूंटे पड़ती हैं तो ये इक्वल आनी चाहिए। तो अभी पाइंचे के लिए मैं कपड़ा काटने लगा हूँ। कपड़ा थोड़ा था तो जिसकी वजह से बैक पर भी जोड़ रहा है और पाइंचे के लिए भी अलग से हमें लगाना पड़ा। थोड़ा सा पाइंचे को बढ़ाने के लिए कपड़ा लगाने, जब हम अलग से कपड़ा लगाते हैं तो पाइंचे में थोड़ा थोड़ा कपड़ा हमें आधा आधा इंच का छोड़ना पड़ जाता है। वो इसलिए कि जब हम कम सिलाई लगाते हैं तो वो हमारी बात आसानी से लग जाती है। इस तरह से ये देखिएगा। अब हम नाले की सिलाई लगाएंगे कि इसके बाद हमने नाले की सिलाई से लगा देंगे और फिर उसके बाद तुरपाई और हमारा ट्राउज़र तैयार। ये भी मैंने इसी नेपे की तरफ इसका मार्जिन अंदर रखकर ताकि हमारी तुरपाई आसानी से हो और पाइंचा जो है वो इधर उधर से मुड़े ना, छल ना पड़े, घूमे ना, हमें तंगी ना हो। तो इस तरह से पहले कर लीजिएगा। ये देखें तो फिर इसको बआसानी है, फिर जो ये साइडों की सब सिलाई होती है पाइंचे की वो नज़र नहीं आती और साइडों से फिर ओवरलैप आराम से हो जाती है। ये देखिएगा, हम दोनों पाइंचों की अलग अलग इसी तरह सिलाई लगाएंगे। फिर जो हमने जो आसन की सिलाई छोड़ी थी तो वो हमने राउंड शेप में सिलाई लगानी है। इन दोनों को लगाने के बाद ये दूसरे की भी लगी। अब ये नाले की सिलाई हमने लगा दी है आसन की, इस तरह से। अब ये मुकम्मल हो गया। तो अब ये हमारा ट्राउज़र तैयार। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि आपने किस चीज़ की कटिंग और स्टिचिंग चाहिए, आपको देखनी है, सीखनी है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन बटन